सोचिए अगर ये कूलर, ये लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए और अल्लाह की जो हवा चलती ये बंद हो जाए एक आधा घंटे के लिए, आपका हाल क्या होता है? क्या हाल होता आपका? पंखा लिए, बनियाइन उतारे, पैजामा पहने या सिर्फ लुंगी पहने हुए इधर से क्या हुआ भाई साहब? अल्लाह की जो हवा चलती फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लेता है परवरदिगार? ऐसी कूलर सब फेल हैं। कुदरत की हवा अगर चल जाए ना तो सारी हवाओं पे ये नेमतें इलाही भारी होती है। अल्लाह कुछ नहीं लेता इसका, फ्री ऑफ चार्ज है। तो क्या अल्लाह की इन फ्री नेमतों का शुक्रिया अदा करने का हौसला हमें पैदा नहीं होता? शाहजहां बादशाह का नाम सुना ना आपने, जिसने ताजमहल बनाया था और जिसकी कब्र भी उसी ताजमहल के अंदर है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसने बनाई, दिल्ली का लाल किला जिसने बनवाया, उस लाल किला के दीवाने खास में उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। तख्ते ताऊस उस जमाने में 17 करोड़ रुपए का बना था। 400 साल पहले की बात कर रहा हूं। 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस, दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए। उसने कहा था तख्ते ताऊस ऐसा बनाया जाए कि जब मैं तख्ते ताऊस पर कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो मेरे ताज का ऊपर का जो नोक है, जामा मस्जिद की सीढ़ी जो ऊपर आखिरी सीढ़ी है, वहां जहां नमाजी अपनी जूती और चप्पलें खोलता है, हमारे सर के ताज का नोक उस जूती से ऊपर न डाले, उसके नीचे रहना चाहिए। बन गया तख्ते ताऊस। शुभारंभ का वक्त आया, दुनिया भर से वज़रा बुलाए गए, आयाने सल्तनत बुलाए गए दिल्ली में। इफ्तिताह का वक्त हुआ। शाहजहां बादशाह अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर ताज रख करके बैठा। जैसे बैठा वैसे उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लाइए। पानी मंगाया गया। उसने वहीं बैठ करके वजू करना शुरू किया। इंजीनियर चीख उठे, बादशाह सलामत, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सुनता रहा, कुछ जवाब ना दिया। बाज़ाब्ता पूरा वजू किया, मुसल्ला मंगवाया, उसी तख्त पर मुसल्ला बिछाया और उसने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। सलाम फेरने के बाद जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, तो बादशाह का जवाब यह था कि जब मैं कुर्सी पे अपने सर पर ताज रख के बैठा तो शैतान आया मेरे पास। उसने कहा बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हैं, 17 करोड़ के तख्ते ताऊस की कुर्सी पर बैठ करके ये ताज कितना खूबसूरत लगता है। जब भी दुनिया में कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम भी नारा लगाओ। तो बादशाह ने कहा दुनिया ने इस मकाम पे पहुंचने के बाद अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। शाहजहां ने इसी तख्त पर वजू करके सजदे में सर रखकर सुबहाना रब्बियल आला का नारा लगाया। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है? शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब साहब बड़े बिजी हैं काम में।